हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अभिषेक यादव आप सभी लोगों का अभी स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। जैसा कि पहले मैंने टेंस की पहली वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा। उसके बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। हमारे प्रतिभा को आप लोग निखारने की कोशिश करें ताकि हम और आगे वीडियो अच्छी से अच्छी वीडियो लाते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखें आप लोगों को बोर्ड पर जैसा कि दिखाई दे रहा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने उस अगले वीडियो में पढ़ाया आप लोग। और अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप लोग वहाँ से जाकर उसको व्यू कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने से पहले इसका फार्मूला पढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड, इसका ये फार्मूला होता है। तो फार्मूला और इसकी पहचान, आप लोगों को पहचान भी बता दूं, पहचान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द लास्ट में आते हैं, उसी को कहते हैं। लेकिन बीच में इसमें एक परिवर्तन हो जाता है कि इसमें नहीं लग जाता है। बस नहीं जहाँ पर आ जाए वहीं पर क्या कहते हैं, उसको निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल की ओर ध्यान देते हैं। एग्जाम्पल से पहले एक मेन चीज़ और क्या रह जाती है, इसमें कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स का पालन करना पड़ता है। तो वो रूल्स अगर आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो आप लोग रूल्स लिख लें। रूल्स ये होता है कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल शब्दों के साथ हम क्या करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। यानी ये हेल्पिंग वर्ब दो होती है ना इसकी, तो डू जो होती है वो प्लूरल शब्दों यानी आई, वी, यू, दे और प्लूरल शब्दों के साथ डू का हम प्रयोग करते हैं। और फिर डज बच जाता है। डज का क्या होता है? ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर शब्दों के साथ हम क्या करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एग्जाम, मुझे आशा है कि आप लोगों ने रूल जरूर लिख लिए होंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं पहला एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल से चलते हैं सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम। राम हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से हम सबसे पहले लिखेंगे राम। राम, राम के बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब। राम सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब में क्या लिखेंगे? डज। राम डज। उसके बाद नॉट लिखा है तो नॉट लिख देंगे। उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? बाजार जाना, यानी जाना। जाना मेन वर्ब है। तो राम डज नॉट गो, यानी गो फर्स्ट फॉर्म होगी। जो मेन वर्ब होगी उसका क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में मेन वर्ब होगी। तो राम डज नॉट गो, उसके बाद टू। राम डज नॉट गो टू कहाँ? बाजार, मार्केट। मार्केट। तो राम डज नॉट गो टू मार्केट, यानी राम बाजार नहीं जाता है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है कि सीता खाना नहीं बनाती है। तो सीता हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद ये भी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम क्या करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट लगा देंगे नहीं के लिए। तो सीता डज नॉट बनाती है, क्या नहीं बनाती है? खाना। तो सीता डज नॉट और बनाना यानी कुक। सीता डज नॉट कुक फूड। फूड, ये हमारा हो गया सेंटेंस पूरा, दूसरा भी। अब चलते हैं तीसरे की ओर। सुरेश अपना गृह कार्य नहीं करता है। सुरेश अपना गृह कार्य नहीं करता। तो सुरेश भी एक सिंगुलर है तो इसके साथ भी हम किसका प्रयोग करेंगे? डज का ही प्रयोग करेंगे। तो सुरेश डज नॉट क्या नहीं करता? गृह कार्य। सुरेश डज नॉट कंप्लीट, पूरा करना। नहीं करना या पूरा ना करना बात वही होती है। नहीं करना
तो यहाँ पर करने के लिए आप यहाँ पर ये भी लगा सकते हैं, करना डू, लेकिन यहाँ पर हम चलिए पूरा करना लिखा देते हैं, नहीं पूरा करता है, पूरा करता है। चलो पूरा यहाँ पर कर देते हैं। तो सुरेश डज नॉट कंप्लीट और किसका होमवर्क, अपना गृह कार्य। अपना अपनी के लिए क्या लगाते हैं यहाँ पर, हिज। जब यहाँ पर क्या हो, मेल हो, तो मेल के लिए हिज लगाते हैं। तो सुरेश डज नॉट कंप्लीट हिज गृह कार्य यानी होमवर्क। तो इसके साथ 3 हमारे पूरे हुए। अब चलते हैं चौथे की ओर। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखें आप लोगों को बोर्ड पर जैसा कि दिखाई दे रहा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने उस अगले वीडियो में पढ़ाया आप लोग, और अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप लोग वहाँ से जाकर उसको व्यू कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस पढ़ने से पहले इसका फार्मूला पढ़ते हैं। निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड, इसका ये फार्मूला होता है। तो फार्मूला और इसकी पहचान, आप लोगों को पहचान भी बता दूं, पहचान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ता है, ती है, ते है, ता हूँ, आदि शब्द लास्ट में आते हैं, उसी को कहते हैं। लेकिन बीच में इसमें एक परिवर्तन हो जाता है कि इसमें नहीं लग जाता है, बस नहीं जहाँ पर आ जाए वहीं पर क्या कहते हैं, उसको निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल की ओर ध्यान देते हैं। एग्जाम्पल से पहले एक मेन चीज़ और क्या रह जाती है, इसमें कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स का पालन करना पड़ता है। तो वो रूल्स अगर आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो आप लोग रूल्स लिख लें। रूल्स ये होता है कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल शब्दों के साथ हम क्या करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। यानी ये हेल्पिंग वर्ब दो होती है ना इसकी, तो डू जो होती है वो प्लूरल शब्दों यानी आई, वी, यू, दे और प्लूरल शब्दों के साथ डू का हम प्रयोग करते हैं। और फिर डज बच जाता है। डज का क्या होता है, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर शब्दों के साथ हम क्या करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एग्जाम, मुझे आशा है कि आप लोगों ने रूल जरूर लिख लिए होंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं पहला एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल से चलते हैं सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम। राम हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से हम सबसे पहले लिखेंगे राम। राम के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब। राम सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब में क्या लिखेंगे, डज। राम डज। उसके बाद नॉट लिखा है तो नॉट लिख देंगे। उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, बाजार जाना यानी जाना। जाना मेन वर्ब है। तो राम डज नॉट गो यानी गो फर्स्ट फॉर्म होगी, जो मेन वर्ब होगी उसका क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में मेन वर्ब होगी। तो राम डज नॉट गो, उसके बाद टू। राम डज नॉट गो टू कहाँ, बाजार, मार्केट। मार्केट। तो राम डज नॉट गो टू मार्केट यानी राम बाजार नहीं जाता है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है कि सीता खाना नहीं बनाती है। तो सीता हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद ये भी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट लगा देंगे नहीं के लिए। तो सीता डज नॉट बनाती है, क्या नहीं बनाती है, खाना। तो सीता डज नॉट और बनाना यानी कुक। सीता डज नॉट कुक फूड। फूड ये हमारा हो गया सेंटेंस पूरा, दूसरा भी। अब चलते हैं तीसरे की ओर। सुरेश अपना गृह कार्य नहीं करता है। सुरेश अपना गृह कार्य नहीं करता। तो सुरेश भी एक सिंगुलर है, तो इसके साथ भी हम किसका प्रयोग करेंगे, डज का ही प्रयोग करेंगे। तो सुरेश डज नॉट क्या नहीं करता है, गृह कार्य। सुरेश डज नॉट कंप्लीट पूरा करना। नहीं करना या पूरा ना करना बात वही होती है।
नहीं करना। तो यहाँ पर करने के लिए आप यहाँ पर ये भी लगा सकते हैं, करना डू, लेकिन यहाँ पर हम चलिए पूरा करना लिखा देते हैं, नहीं पूरा करता है, पूरा करता है। चलो पूरा यहाँ पर कर देते हैं। तो सुरेश डज नॉट कंप्लीट और किसका होमवर्क, अपना गृह कार्य। अपना अपनी के लिए क्या लगाते हैं यहाँ पर, हिज। जब यहाँ पर क्या हो, मेल हो, तो मेल के लिए हिज लगाते हैं। तो सुरेश डज नॉट कंप्लीट हिज गृह कार्य यानी होमवर्क। तो इसके साथ 3 हमारे पूरे हुए। अब चलते हैं चौथे की ओर। चलिए गाइज चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। चौथा एग्जाम्पल है, ये लड़कियां गीत नहीं गाती हैं। ये लड़कियां यानी कि यहाँ पर ये नहीं पता है कि ये लड़कियां कितनी हैं, बट ये ज़रूर पता है कि ये लड़कियां एक नहीं है, यानी एक से ज़्यादा हैं। तो एक से ज़्यादा जो भी चीज़ होती है वो प्लूरल के अंदर आती है। तो प्लूरल यहाँ पर ये लड़कियाँ प्लूरल होने के कारण यहाँ पर डज का प्रयोग ना हो करके यहाँ पर डू का प्रयोग होगा। तो ये के लिए दीज लड़कियाँ हैं, यानी गर्ल नहीं होगा, यानी एस जरूर लगेगा क्योंकि यहाँ पर लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ एक से ज़्यादा हैं। तो दीज गर्ल्स। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे डू, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है। तो दीज गर्ल्स डू, उसके बाद नॉट, डू नॉट, दीज गर्ल्स डू नॉट क्या, गीत, क्या नहीं गाती हैं, गीत। तो दीज गर्ल्स डू नॉट सिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई यहाँ पर, और क्या नहीं गाती हैं, दीज गर्ल्स डू नॉट सिंग सॉन्ग, यानी ये लड़कियाँ गीत नहीं गाती हैं, और फुल स्टॉप यहाँ पर लगा देते हैं। चलिए अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। तो चलिए, तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो। तुम यानी यू। मैंने बताया कि आई वी यू दे, और प्लूरल शब्दों के साथ क्या लगाते हैं, हम डू लगाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा यू, तो यू उसके बाद डू लग जाएगा, उसके बाद नॉट, यू डू नॉट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट हो गया, उसके बाद वर्ब याद करना यानी लर्न, यू डू नॉट लर्न अपना पाठ, यानी यू के साथ अपना अपनी के लिए योर का प्रयोग होता है, योर लेसन। आगे देखते हैं छठा एग्जाम्पल है, पिताजी कॉफी कभी नहीं पीते हैं। जहाँ पर भी कभी नहीं आ जाए वहाँ पर ना तो हम नॉट का प्रयोग करते हैं और ना ही वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। वहाँ पर केवल और केवल नेवर का प्रयोग होता है। तो चलो शुरू करते हैं। पिताजी यानी फादर, नेवर कभी नहीं पीते, क्या नहीं पीते, फादर नेवर ड्रिंक, वर्ब की फर्स्ट ड्रिंक, टी, ये तो चाय के लिए होती है, कॉफी के लिए कॉफी ही होता है। तो फादर नेवर ड्रिंक कॉफी। उसके बाद हम आ जाते हैं सातवें एग्जाम्पल की तरफ। सातवां एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है कि वे अस्पताल नहीं जाती हैं, यानी दे मीन्स दे। तो दे के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, आप लोग कमेंट में लिखकर जल्दी से कर दें। दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे, दे के साथ डू का प्रयोग करेंगे। दे डू नॉट जाना को। अब तो आप सभी लोग सीख चुके होंगे। आगे आपको होमवर्क में मैं दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट इसकी लेते रहें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। दे डू नॉट गो टू हॉस्पिटल। उसके बाद आठवां एग्जाम्पल देख लें आप लोग, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ।
यानी मैं, यानी आई के साथ हमेशा डू का प्रयोग करते हैं। तो आई डू नॉट, उसके बाद पसंद करना वर्ब आ गई। तो पसंद करना यानी पसंद करना वर्ब यानी लाइक, तो लाइक की फर्स्ट फॉर्म यानी लाइक ही होगी। तो आई डू नॉट लाइक, उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट क्या है,